वही फ्रांस के पहले BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन सितंबर में 13 दिन चलेगा। भारतीय संस्कृति उत्सव पेरिस से 30 किलोमीटर दूर बना है। फ्रांस की राजधानी पेरिस से करीब 30 किलोमीटर दूर बुसी सेंट जॉर्जेस में बने BAPS यानी स्वामी नारायण हिंदू मंदिर का सितंबर 2026 में उद्घाटन होगा। इसे फ्रांस का पहला बड़ा हिंदू मंदिर बताया जा रहा है। उद्घाटन के साथ ही 2 से 14 सितंबर तक 13 दिन का फेस्टिवल ऑफ कल्चर आयोजित होगा। इसमें हिंदू परंपराओं, भारतीय कला, संगीत और संस्कृति से जुड़े कार्यक्रम होंगे। लोगों को भारतीय संस्कृति को करीब से जानने और समझने का मौका मिलेगा। मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं होगा, यहाँ सांस्कृतिक और सामुदायिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। उद्घाटन और उत्सव में भारतीय मूल के लोगों के साथ हिंदू समुदाय और भारतीय संस्कृति में रुचि रखने वाले लोगों के शामिल होने की भी उम्मीद है। और अब आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान के कई शहरों में 12-12 घंटे बिजली की कटौती। कराची में हालत बहुत बदतर हो चुके हैं। सड़कों पर लोग उतरे हैं, घंटों जाम यहां लगा होता है। कराची में बिजली कंपनी और लोगों के बीच में झड़प भी हुई। रंजना, तस्वीरें सामने। तो देखिए, पाकिस्तान के कई शहरों की कुछ इसी तरह के हालात है, यानी कि बिजली की किल्लत है। कराची में भी हालत बदतर है। सड़कों पर लोग उतरे नजर आए, नाराजगी नजर आई, घंटों जाम की स्थिति बनी रही। और कराची में बिजली गुल होने की वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशानी लोगों को हुई है। 12-12 घंटे बिजली की कटौती की गई है और यही वजह रही कि जो लोग थे उनमें नाराजगी नजर आई। तो देखिए, पाकिस्तान के कई शहरों में बिजली की किल्लत है। 12-12 घंटे बिजली लोगों को नहीं मिल पा रही। कराची में हालात इस वक्त बदतर हैं। सड़कों पर लोग हैं, घंटों जाम लगा हुआ है, लोग परेशान हो चुके हैं। अब पाकिस्तान की खस्ता हालत कोई पहली दफ़ा नहीं है। वहाँ पर आप देखिए, इसी तरीके से किल्लत वक्त वक्त पर अलग अलग चीज़ों की होती रहती है। कभी आटे की हो जाती है, कभी पानी की हो जाती है, और अब बिजली की किल्लत वहाँ पर हो चुकी है। कुल मिलाकर लोग बहुत परेशान हैं। आगे बढ़ते हैं। कोलकाता अवैध निर्माण पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। आपको बता दें, बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगी है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण पर रोक लगाई है। टॉलीगंज में नगर निगम की कार्रवाई पर स्थगन आदेश दिया गया है। अदालत ने 30 दिन का नोटिस अनिवार्य बताया है। तो ऐसे ही नहीं गिरा सकते किसी भी इमारत को। बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है हाईकोर्ट की तरफ से। कलकत्ता हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण पर रोक लगाई है। टॉलीगंज में निगम की कार्रवाई का यह स्थगन आदेश है। 30 दिन का नोटिस अनिवार्य अदालत की तरफ से बताया गया है कि 30 दिन का नोटिस देना ही पड़ेगा। तो जो बुलडोजर कार्रवाई हो रही थी उस पर रोक कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से लगाया गया है। तो अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार कार्रवाई यहां पर भी जारी थी, कोलकाता में भी, लेकिन अब इसको लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण पर रोक लगाई है और ये भी कहा है कि बिना नोटिस दिए फिर आगे की कार्रवाई नहीं होगी। अदालत ने 30 दिन का नोटिस अनिवार्य बताया है। भारत नेपाल सीमा पर कड़ा पहरा होगा। क्रॉस बॉर्डर अपराध और तस्करी को रोकने के लिए एक बाकायदा रणनीति बनाई गई है। सीमा पार अपराधों पर अवैध व्यापार पर चर्चा, संयुक्त सीमा गश्त बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इस दौरान हथियारों, नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने पर भी जोर होगा, क्योंकि बॉर्डर पर जो असामाजिक तत्व होते हैं बहुत ज्यादा सक्रिय होते हैं। भारत नेपाल सीमा पर कड़ा पहरा होगा। क्रॉस बॉर्डर अपराध और तस्करी को रोकने के लिए एक बाकायदा पूरी रणनीति बनाई गई है। सीमा पार अपराधों पर, अवैध व्यापार पर चर्चा हुई। संयुक्त सीमा गश्त बढ़ाने का भी यहां पर निर्णय लिया गया है। हथियारों की, नशीले पदार्थों की तस्करी बॉर्डर से सबसे ज्यादा होती है और ऐसे में उस पर लगाम लगाने के लिए कोशिशें यहां पर लगातार की जा रही हैं। वैसे भी बॉर्डर पर सुरक्षा सख्त होती है, लेकिन अब और ज्यादा सख्ती बरती जाएगी ताकि किसी प्रकार की कोई भी तस्करी या कोई बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश भी ना कर पाए और इससे तस्करी पर भी रोक लगेगी। भारत और नेपाल के बीच सीमा सुरक्षा और तस्करी जैसी अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए अभी हाल ही में देहरादून में भी बैठक हुई। भारत नेपाल संयुक्त कार्य समूह की
जिसमें 14वीं उच्च स्तरीय बैठक संपन्न हुई। इसके तहत ये भी कहा गया कि दोनों देश ने सीमा पर पहरा कड़ा करने और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने और साथ ही 10 गजा पर अतिक्रमण की ड्रोन मैपिंग पर सहमति भी जताई है। तो ऐसे में लगातार जोर दिया जा रहा है कि सुरक्षा को और बेहतर बनाया जा सके। और देखिए खबर नोएडा से, जहां नोएडा में 4 सितंबर तक धारा 163 लागू, संभावित धरना प्रदर्शन के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। नीट पीजी परीक्षा और फेस्टिवल्स को लेकर भी सख्ती यहां पर बरकरार है। जुलूस प्रदर्शन के लिए पुलिस की अनुमति लेनी होगी। तो नोएडा में 4 सितंबर तक धारा 163 लागू और नीट पीजी परीक्षा और फेस्टिवल्स के मद्देनजर ये फैसला, ये सख्ती, जुलूस प्रदर्शन के लिए भी पुलिस की अनुमति लेनी होगी। तो देखिए किस तरीके से 4 सितंबर तक धारा 163 नोएडा में लागू की गई है। जुलूस प्रदर्शन के लिए पुलिस की परमिशन लेनी होगी। संभावित धरना प्रदर्शन के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। तो देखिए आपको बताएं कि इस दौरान बिना अनुमति सार्वजनिक जगह पर 5 या उससे ज्यादा लोग जमा नहीं हो सकेंगे। जुलूस और प्रदर्शन के लिए भी पुलिस की अनुमति जरूरी होगी। पुलिस ने फेस्टिवल्स, नीट पीजी परीक्षा और संभावित धरना प्रदर्शन को देखते हुए ये फैसला लिया है। इस दौरान कई बड़े त्योहार भी हैं। 26 अगस्त को ईद ए मिलाद है, तो वहीं 28 अगस्त को रक्षाबंधन और फिर 4 सितंबर को जन्माष्टमी का त्योहार है। और इसके अलावा 30 अगस्त को नीट पीजी 2026 की परीक्षा भी होनी है। तो ऐसे में इन तमाम फेस्टिवल्स और होने वाली परीक्षा को लेकर यहां सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए और इसी के साथ रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर बजाने की अनुमति नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। 73 लाख किसानों ने छोड़ी फसल बीमा योजना, क्लेम कम, इसीलिए मोहभंग हो गया है। महाराष्ट्र में रिकॉर्ड 36 लाख किसान बाहर हुए हैं। फसल बीमा योजना 2016 में शुरू हुई थी, लेकिन अब किसानों की तरफ से 73 लाख किसानों ने इस फसल बीमा योजना को छोड़ दिया है। महाराष्ट्र में रिकॉर्ड 36 लाख किसान इससे बाहर हुए हैं। फसल बीमा योजना 2016 में शुरू हुई थी। क्लेम कम है, इसीलिए किसानों का मोह भंग हो रहा है। हिंसक भीड़ से निपटने के लिए यूपी पुलिस होगी फुल प्रूफ मुस्तैद। 29.45 करोड़ से खरीदे जाएंगे 30,000 हेलमेट, डंडे। यूपी पुलिस को भीड़ नियंत्रण के लिए 29.45 करोड़ मिले हैं। 29 करोड़ 45 लाख मिले हैं। 30,000 हेलमेट, डंडे और शील्ड खरीदे जाएंगे। पुलिस कर्मियों की सुरक्षा और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित होगी। तो भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग 29 करोड़ 45 लाख रुपए का बजट मंजूर किया है। इसके तहत 30,000 आधुनिक हेलमेट, लाठियां, शील्ड खरीदे जा सकते हैं ताकि पुलिस कर्मियों की सुरक्षा, कानून व्यवस्था को पूरी तरीके से सुरक्षित किया जा सके। उग्र भीड़ और विरोध प्रदर्शन से निपटने के लिए आधुनिक तकनीक और गियर भी खरीदे जा रहे हैं। 30,000 खास हेलमेट, प्रोटेक्टिव शील्ड और डंडे भी इसमें शामिल हैं। आंदोलन से सबक, यानी कि प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए एडवाइजरी और पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। आपको बताएं कि केंद्रीय एजेंसी ने इसे लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है और मीम टैप से सावधानी की बात कही गई है। कैमरे के सामने गुस्सा नहीं दिखाएं और मदद का हाथ बढ़ाएं पुलिस। तो देखिए ये एडवाइजरी जारी की गई है।